हम मेडुअल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की डिस्कस करेंगे। लिटरेरी ट्रेडिशन मेडुअल इंडिया में, डेवलपमेंट पर्शियन लिटरेचर का। पर्शियन लिटरेचर जो है इंडिया में इवॉल्व हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए। ये सिग्निफिकेंट मीडियम था कल्चरल एक्सचेंज का और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था। कल्चरल एक्सचेंज एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अर्ली बिगिनिंग की बात करेंगे तो 11 से 13 सेंचुरी गजनवी डायनेस्टी पर्शिया में, पर्शिया जो है बिकम पर्शियन जो है एक प्रोमिनेंट बनी लिटरेचर के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। विद लाहौर जो है की सेंटर था। ये अट्रैक्ट कर रहा था पोइट लाइक फिरदौसी। गुरिद डायनेस्टी फिर आई। ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पर्शियन प्रॉज जीनोलॉजी हिस्ट्रीज इस्टेब्लिश किया आफ्टर इस्टेब्लिशिंग दिल्ली इन 1192। फिर दिल्ली सल्तनत पर्शियन जो सॉलिडिफाई हुई एज ए लैंग्वेज ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इन्होंने इन्फ्लक्स देखा पर्शियन स्कॉलर का दिल्ली में इन्फ्लक्स हुआ। एक्सपेंशन की बात करेंगे तो 14 से 16 सेंचुरी में एक्सपेंशन हुआ। तिमुरिद पर्शियन एब्जॉर्व किया लोकल इन्फ्लुएंस को, एब्जॉर्व किया लोकल इन्फ्लुएंसेस, अडॉप्ट किया टू रीजनल स्टाइल। रीजनल कोड की बात करेंगे तो पर्शियन लिटरेचर जो है थ्राइव हुई कश्मीर में, गुजरात में और मालवा में। ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो संस्कृत टेक्स्ट इंक्लूडिंग एपिक वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय फिगर लाइक जिया नक्शबंदी। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्शियन ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो नेम ऑफ बुक्स सरे अकबरी, मजमा उल बहरेन भगवद गीता। कोर कंटेंट इस पे क्या है, 52 उपनिषद है सरे अकबरी में। उसके अलावा हिंदू एंड इस्लामिक फिलोसफी है मजमा उल बहरेन में और भगवद गीता। की फोकस क्या है, इंटरफेथ फिलोसफिकल डायलॉग सीरे अकबरी में, और इंटरफेथ डायलॉग एंड यूनिटी मजमा उल बहरेन में। कल्चर एंड फिलोसफिकल एक्सचेंज ये है अपना भगवद गीता में। अब बात करेंगे मुगल एम्पायर के टाइम पे, मुगल एरा में अकबर ने पेट्रोनेट दिया, पर्शियन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। बुश के इसने कल्चर स्टेटस। लिटरेरी ग्रोथ की बात करेंगे तो वर्क जैसे कि जहांगीर का तुजू के जहांगीरी फ्लोरिस्ट की पर्शियन लिटरेचर। उसके अलावा संस्कृत ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो दारा सिकों ने ट्रांसलेट किया मेजर संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में, मर्ज किया इसने हिंदू इस्लामिक ट्रेडिशन को। इवोल्यूशन की बात करेंगे उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर। उर्दू डेवलप हुई दिल्ली रीजन में 12th सेंचुरी में अराउंड। इवॉल्व की फ्रॉम लोकल डायलेक्ट और लैंग्वेज ऑफ द मुस्लिम कनकरर, प्राइमरी पर्शियन, अरबिक और टर्किश। इनिशियली इसे हिंदी भी कहते थे और रेख्ता कहते हैं रेख्ता कहते हैं। ये सर्व करती है एज ए लिंगुआ फ्रेंका फॉर कम्युनिकेशन। लिंग्विस्टिक रूट्स की बात करेंगे तो उर्दू शेयर करती है सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विद हिंदी, पर डिफर करती है वोकेबलरी में। उर्दू जो इनकॉर्पोरेट करती है मोर पर्शियन एंड अरबिक टर्म्स, वाइल हिंदी जो है इंक्लूड करती है संस्कृत टर्म्स ज़्यादा। लिटरेरी इवोल्यूशन की बात करेंगे तो सूफी इन्फ्लुएंस, सूफी सेंस जैसे कि निजामुद्दीन औलिया और पोइट जैसे कि अमीर खुसरो जो है यूज किए ब्लेंड ऑफ लैंग्वेज अपनी पोएट्री में, प्रमोट किया उर्दू को एज ए लैंग्वेज फॉर ऑफ स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन। अर्ली वर्क की बात करेंगे तो 14 और 15 सेंचुरी में अमीर खुसरो हो गया, मुल्ला वाजी हो गया। फोकस किया इन्होंने ऑन द थीम ऑफ मिस्टिसिज्म और लव, हेल्प किया इस्टेब्लिश करने में उर्दू की लिटरेरी प्रेजेंस को। मुगल एम्पायर पेट्रोनिज की बात करेंगे, मुगल कोर्ट में अंडर द मुगल उर्दू जो है फ्लॉरिश की विद द पोएट गालिब मीर, ताकि मीर और जौक जिन्होंने थ्राइव किया, जो थ्राइव हुए मुगल एम्पायर के पेट्रोनाइज के अंदर। फिर गोल्डन एज की बात करेंगे तो 18 से 19 सेंचुरी में गोल्डन एज आई उर्दू पोएट्री की विद पोएट गालिब और प्रोज राइटर जैसे कि प्रेमचंद मेकिंग द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ेंगे लिटरेचर हो गया, अब हम पढ़ेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट जो है ओरिजिनेट हुआ 7 से 10 सेंचुरी साउथ इंडिया में। ये सिग्निफिकेंट सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट वो जो सिग्निफिकेंट सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट है ये एम्फेसाइज करता है डायरेक्ट और इमोशनल पर्सनल डिवोशन, चूज करना अपनी डेटी को, मूव अवे करना रिजिड रिचुअल से और कास्ट डिस्टिंक्शन से। ये मूवमेंट जो है देखता है मोस्ट सब्सटेंशियल ग्रोथ ड्यूरिंग द अर्ली मिडवल पीरियड। इसका मोस्ट सब्सटेंशियल ग्रोथ जो है अर्ली मिडवल पीरियड में होता है। राइज की बात करेंगे और स्प्रेड की बात करेंगे, भक्ति मूवमेंट इमरजेंस हुआ साउथ इंडिया में। अर्ली प्रोपोनेंट जो थे अलवर और नयनार, अलवर जो थे वैष्णव थे और नयनार जो थे वो शैवाइट थे। स्प्रेड हुआ कर्नाटक में, मूवमेंट जो एक्सपांड हुआ कर्नाटक में 12 से 13 सेंचुरी में। स्प्रेड हुआ महाराष्ट्र में, मूवमेंट जो है रीच किया महाराष्ट्र में ड्यूरिंग द सेम पीरियड। नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड जो है 15 सेंचुरी में हुआ। और कंट्रीब्यूशन सेंट बात करेंगे तो संत सेंट लाइक रामानंदा, कबीर, गुरु नानक प्रमोट किया इन्होंने पर्सनल डिवोशन। की फीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे तो पर्सनल डिवोशन और सल्वेशन की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच स्पिरिचुअलिज्म, ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच स्पिरिचुअलिटी है, ये ट्रांसेंड करती है सोशल और कास्ट बैरियर को। डायरेक्ट रिलेशन विद गॉड, ये रेडिकल डिपार्चर है ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिस से। और ये डेमोक्रेटाइज करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, रिजेक्ट करते हैं रिचुअलिज्म और प्रिस्टली इंटरमीडिएशन को। ये रिजेक्ट करते हैं रिचुअल को, मीडिएशन ऑफ प्रिस्ट। ये ट्रू डिवोशन और पर्सनल डिवोशन पे बात करते हैं। ट्रू पाथ है टू डिवाइन कनेक्शन, पर्सनल कनेक्ट विद द गॉड की बात करते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है मोर एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। ठीक है, ये एम्फेसिस करते हैं लव पे और डिवोशन पे एज अ पाथ ऑफ सेल्वेशन। ठीक है, ये लिटरेचर जो इनकी लिटरेचर जो है रेपलेटिव भरी हुई है विद पोएटिक एक्सप्रेशन
ऑफ लव फॉर डिवाइन रिफ्लेक्ट करता है, ये इनका कोर टेनेंट्स। भक्ति लिटरेचर की बात करेंगे तो भक्ति लिटरेचर की फीचर भक्ति मूवमेंट का है, ये प्राइमरीली रिटन हुआ था वर्नाकुलर लैंग्वेज में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली फैसिलिटेट की गई है वाइड स्प्रेड अडॉप्शन और इम्पैक्ट से, इनको वाइड स्प्रेड इनका अडॉप्शन है। सम इंपॉर्टेंट रीजनल लिटरेचर की बात करें तो जो इमर्ज हुई है इस मूवमेंट में वो ऐसे ही है। तमिल में बात करें तो अलवर नयनार्स, तमिल जो है वैष्णव सेंट थे, वास्ट कलेक्शन ऑफ हिम। इन्होंने कंपाइल किया है नलयार देव्य प्रबंध, जो सर्व करती है फाउंडेशन टेस्ट वैष्णविज्म के लिए। नैना जो है पैशनेट डिवोटी थे शिवा के, लॉर्ड शिवा के। इनके कॉर्पस को हम कहते हैं हिम्स ऑफ, कॉर्पस ऑफ हिम्स को कहते हैं तेवरम। ये कलेक्शन है सेंट्रल टू सेवाइट डिवोशन ट्रेडिशन शैविज्म के लिए। नैनार का तेवरम क्रूशल है। अलवर और नैना जो है यूटिलाइज करते हैं एवरीडे तमिल लैंग्वेज को, रिलेटेबल इमेजरी को इनके कंपोजिशन में। ये डेलिब्रेट चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है ये डेमोक्रेटाइज करती है स्पिरिचुअल लर्निंग को। मेक करती है थियोलॉजी, कॉम्प्लेक्स थियोलॉजी कॉन्सेप्ट एक्सेसिबल टू ब्रॉडर पॉपुलेशन। ये थियोलॉजिकल मोर कॉम्प्लेक्स थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को मोर एक्सेसिबल बनाती है पब्लिक के लिए। उसके अलावा मराठी की बात करें तो ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, तुकाराम देव। ज्ञानेश्वर ये प्रोवाइड करते हैं फाउंड मराठी कमेंट्री भगवत गीता पे। इसे कॉम्प्लेक्स मेकिंग इट्स कॉम्प्लेक्स फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल टीचिंग को एक्सेसिबल बनाते हैं वाइडर ओरिजिनल ऑडियंस के लिए बियॉन्ड द संस्कृत स्कॉलर। नामदेव की अभंग है, नामदेव अभंग मराठी साउंड करती है पावरफुल मीडियम एक्सप्रेस करने के लिए डीप पर्सनल डिवोशन टू विथोबा। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है पॉपुलराइज करने में वर्करी ट्रेडिशन को, फोस्टर करती है वाइब्रेंट डिवोशन को, डिवोशनल कल्चर को अमंग द कॉमन पीपल। तुकाराम अभंग जो है ये कैरेक्टर्स से यूज़ किया गया, इसमें सिंपल मराठी एम्फेसाइज करते हैं प्योर और अनअडल्टरेटेड डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। हिंदी में बात करें तो कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रविदास। कबीर की दोहा जो है एनालिटिकली ब्लेंडेड है हिंदू और इस्लामिक आइडियाज़ को, ये ऑफन एम्प्लॉय करती है डायरेक्ट और एनिग्मेटिक लैंग्वेज जैसे कि उलाद बंसी, अपसाइड डाउन सेइंग चैलेंज करने के लिए रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और प्रमोट करती है सिंक्रेटिक पाथ। तुलसीदास की रामचरितमानस सर्व करती है मोनुमेंटल मोनुमेंटल रिटेलिंग रामायण की एक्सेसिबल है अवधि डायलेक्ट में, डेमोक्रेटाइज करती है एपिक नैरेटिव को। सूरदास की सुसागरी जो है प्रोवाइड करती है रिच्ड एक्सप्लोरेशन कृष्णा की लाइफ में, यूज़ करती है वर्नेकुलर पोइट्री को आर्टिकुलेट करने के लिए प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। रविदास हिम जो है वो क्रिटिकली इंगेज करती है सोशल इशू से, फोकस करती है रेडिकल सोशल इक्वालिटी में अलॉन्ग साइड इंटेंस पर्सनल डिवोशन। इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो इक्वालिटी बिफोर गुड की बात करते हैं। कबीर वोकली इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किया। इन्होंने कहा कि गॉड जो रिकॉग्नाइज नहीं करते कास्ट डिस्टिंक्शन को। रविदास जो लोअर कास्ट में बॉर्न हुए थे, इन्होंने इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात की, सोशल इक्वालिटी को एडवोकेट किया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, और रिजेक्शन हुई रिचुअल्स की और स्पेशली इंटरमीडिएट्स की रिजेक्शन हुई। गुरु नानक देव जो है उन्होंने एम्फेसाइज किया वननेस ऑफ गॉड और ब्रदरहुड होनी चाहिए। इन्होंने कहा कास्ट सिस्टम और रिचुअल प्रैक्टिस जो है वो हटानी चाहिए। उनके अगेंस्ट उन्होंने प्रीच किया। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट और पर्सनल रिलेशन गॉड के साथ और डिवाइन के साथ होना चाहिए। इंक्लूसिव कम्युनिटी प्रैक्टिस गैदरिंग और प्रैक्टिस जो है इनहेरेंटली इंक्लूसिव है। रामानंद जो है वो इंस्ट्रूमेंटल थे ब्रिज करने में नॉर्थ साउथ जो भक्ति ट्रेडिशन में गैप था उसे ये इन्होंने प्रमोट किया। इंक्लूसिव स्पिरिचुअल कम्युनिटी को। आफ्टर प्रमोशन हुआ वर्निकुलर लैंग्वेज का और टीचिंग जो एक्सेसिबल है ब्रॉडर ऑडियंस के लिए। उसके अलावा संस्कृत के अलावा वर्निकुलर लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया। और लीगेसी इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इगैलिटेरियन प्रिंसिपल को इन्होंने प्रमोट किया, ठीक है। और इन्होंने लेटर इन्फ्लुएंस किया है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। इन्होंने एम्फेसाइज किया इक्वालिटी और डायरेक्ट डिवोशन होना चाहिए, जिससे इमर्जेंस हुआ न्यू रिलीजन का जैसे सिखिज्म जो कंटिन्यू टू चैलेंज करता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, अभी तक चैलेंज करता है। रामानुजन जी की बात करेंगे, कुछ प्रोमिनेंट सेंट जो न्यूज़ में रहते हैं। रामानुजन इनका बॉर्न हुए थे 1017 में श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु। डिस्प्ले करते थियोलॉजिकल एक्यूमेन, स्टडी किया अंडर द अद्वैत वेदांता, बट इन्होंने डेवलप किया अपनी ओन फिलोसफिकल सिस्टम। इस्टेब्लिश किया इन्होंने विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। मेजर वर्क जो है इंक्लूड करते हैं वेदरथ संग्रह, श्रीभाष्य, भगवद गीता, भाष्य। प्रमोट किया भक्ति एज अ मीन्स टू अटेन मोक्ष, भक्ति इन्होंने कहा भक्ति एज अ मीन्स। लीकेज की बात करेंगे तो रामानुजन चैंपियन करते हैं विशिष्ट अद्वैत, एम्फेसाइज करते हैं डायरेक्ट इंक्लूसिव पाथ टू स्पिरिचुअल लिबरेशन थ्रू डिवोशन भक्ति से फॉर ऑल द कास्ट। इनकी टीचिंग जो कंटिन्यू टू इंस्पायर करती है सोशल जस्टिस, रिलीजियस हार्मोनी और इगैलिटेरियन मूवमेंट को मॉडर्न इंडिया में। शंकराचार्य 788 सी कलाडी केरला में मास्टर किया इन्होंने वेदास में, रिनाउंस किया इन्होंने वर्ल्डली लाइफ को अर्ली और स्टडी किया अंदर द गोविंद भगवत पदा। कंसोलिडेट किया डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत वेदा ड्यूअलिज्म। इन्होंने कमेंट्रीज लिखी उपनिषद पे, ब्रह्मसूत्र पे, भगवद गीता पे, एम्फेसाइज किया आत्मा और यूनिटी ऑफ आत्मा एंड ब्रह्म। इनकी फिलॉसफी ऑफ फॉस्टर करती है स्पिरिचुअल हार्मोनी, गाइड करती है सेल्फ इंक्वायरी। ये टाइमलेस फ्रेमवर्क है फॉर एड्रेसिंग मॉडर्न जो एग्जिस्टेंशियल डिलेमा है
अमेंस्ट मटेरियलिज्म, उसे एड्रेस करने में ये हेल्प करती है इनकी फिलोसफी। एकनाथ की बात करेंगे 1533, पैथान महाराष्ट्र, प्रोमिनेंट मराठी सेंट है। इन्होंने जाने जाते हैं अपने डीप डिवोशन के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए मराठी लिटरेचर में। नोन फॉर इज भावरत रामायण, मराठी कमेंट्री है। कंपोज की इन्होंने न्यूमरस अभंग जो एम्फेसाइज करते हैं डिवोशन टू विथोबा। इन्होंने प्रमोट किया हार्टफेल्ट डिवोशन, चैंपियन किया सोशल इंक्लूसिविटी, इंग्लिश किया मराठी लिटरेचर को। इनका मैसेज है लव का, इक्वालिटी का, जो कंटिन्यू टू इंस्पायर करता है सोशल हार्मोनी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। तुलसीदास जी 1511, उत्तर प्रदेश, ऑथर है रामचरितमानस के रीटेलिंग ऑफ द रामायण अवधि में। तुलसीदास वर्क जो इंटीग्रेट करते हैं वेरियस एस्पेक्ट हिंदू फिलोसफी के, इंक्लूड करते हैं डिवोशन, भक्ति, ड्यूटी, धर्म और राइचियसनेस, कर्मयोग। अदर देन रामचरितमानस इन्होंने कंपोज किया है हनुमान चालीसा, गीतावली एंड कवितावली। इनका एम्फेसिस है डिवोशन टू लॉर्ड ड्रामा, मोरल लिविंग और ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फेथ। इन्होंने प्रोफाउंडली शेप किया है पॉपुलर हिंदू प्रैक्टिस को, ऑफर किया है एथिकल गाइडेंस कंटेम्प्रेरी इंडिया में। सूफी मूवमेंट की बात करेंगे तो राइज हुआ सूफी मूवमेंट का मेडिवल इंडिया में, वो डीपली इंटरट्वाइंड है कल्चर कंटेक्स्ट के ऑफ इस्लामिक एक्सपेंशन एंड इंटीग्रेशन इसका लोकल ट्रेडिशन में। इस्लामिक जो इस्लाम का एक्सपेंशन और उसका इंटीग्रेशन इंडियन सोसाइटी में। इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, ट्रेड और इंटरेक्शन हुआ फ्रॉम 9th सेंचुरी ऑनवर्ड। इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ दिल्ली सल्तनत का 13th सेंचुरी में, इसने क्रिएट किया स्टेबल इन्वायरमेंट सूफीज़म के लिए टू थ्राइव। सूफीज़म जो है वह इम्फेसाइज करते हैं मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिटी में, ये अलाइन करते हैं एग्जिस्टेंशियल इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के साथ, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। कोर एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला है मिस्टिकल यूनियन, लव है, लव एंड डिवोशन टू गॉड थ्रू पोएट्री एंड रिचुअलिज्म। दूसरा है सिलसिला, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है विद यूनिक प्रैक्टिस, ट्रेस करती है लिनियज टू द सेंट्स। खान का मतलब होता है एक सेंटर फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस और कम्युनिटी गैदरिंग। पीर मुरीद रिलेशन मेंटर और मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम स्पिरिचुअल लीडर। सामा मतलब होता है म्यूजिकल गैदरिंग। सूफीज़म का इम्पैक्ट सोसाइटी में, ठीक है, तो इंटरफेथ डायलॉग, कल्चर इंटीग्रेशन और लिटरेचर और पोएट्री पे इनका इन्फ्लुएंस है। क्या इम्पैक्ट है इनका? पहला तो इन्होंने फ्यूजन हुआ, स्पिरिचुअल आइडियाज़ का फ्यूजन हुआ, प्रमोट किया इन्होंने इक्वालिटी और ब्रदरहुड, इनरिच किया लिटरेचर विद डिवोशनल वर्क। एग्जाम्पल है निज़ामुद्दीन औलिया जो है, एग्जाम्पल है इंटरफेथ डायलॉग में, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कल्चर इंटीग्रेशन में, अमीर खुसरो जो है लिटरेरी एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूशन। अमीर खुसरो इनोवेटर है पर्शियन लिटरेचर के और म्यूजिक के। अमीर खुसरो इंडियन मॉन्टर्क, रिनाउंड है तूते हिंद और पैरट ऑफ इंडिया। पायनिंग रोल है शेप करने में पर्शियन लिटरेचर को विद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने ब्लेंड किया ट्रेडिशनल पर्शियन थीम को इंडियन एलिमेंट के साथ, क्रिएट किया यूनिक कल्चरल सिंथेसिस। पोएट्री इनोवेशन की बात करें, खुसरो ने एक्सपेरिमेंट किया लिटरेरी स्टाइल के साथ, जैसे कि अहम, इहम जिसका मतलब है डबल एंटेंडर और ख्याल, पोएट्रिक इमेजिनेशन। इन्होंने यूज़ किया मसनवी फॉर्मेट क्राफ्ट करने के लिए हिस्टोरिकल नैरेटिव और डेवलप किया न्यू स्टाइल ऑफ एपिस्टोलोग्राफी जो कंट्रीब्यूट करता है यूनिकली टू पर्शियन लिटरेचर। हिंदवी पोएट्री की बात करें, खुसरो क्रेडिट किया जाते हैं एडवांस करने के लिए हिंदवी पोएट्री, ये प्रिकर्सर है टू हिंदी एंड उर्दू। इन्होंने लिखा है ही रोट इन अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ हिंदी जो इवॉल्व हुई है खड़ी बोली से हिंदुस्तानी, विच इवॉल्व इनटू जो इवॉल्व हुई इनटू खड़ी बोली हिंदुस्तानी लैंग्वेज। हिज रेखता पोएट्री अल्टरनेट करती है बिटवीन पर्शियन एंड हिंदी, ये इन्फ्लुएंस करती है डेवलपमेंट ऑफ उर्दू। मेजर वर्क की बात करें, नूह सिफिर है, मिफ्ताउल फुतू है, किरान उस सदीन और तुगलकनामा, ये क्रॉनिकल है ग्यासुद्दीन तुगलक की विक्ट्री का, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे खुसरो जो कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपमेंट में सूफी डिवोशनल म्यूजिक, जैसे कवाली और तराना, ब्लेंड किया इन्होंने पर्शियन और इंडियन म्यूजिकल स्टाइल को। इनका इनकी इनोवेशन जो है ले करती है फाउंडेशन मॉडर्न साउथ एशियन म्यूजिक के लिए। खुसरो की राइटिंग जो है ऑफर करती है वैल्यूएबल इंसाइट दिल्ली सल्तनत के बारे में, डॉक्यूमेंट करती है कोर्टली लाइफ को, पॉलिटिकल इवेंट को, सूफी प्रैक्टिस को सॉलिडिफाई करती है उनकी लीगेसी एज अ की फिगर इंडियन लिटरेचर में और म्यूजिक में। जहाँ है खुसरो फेस्टिवल सेलिब्रेशन जो हुआ सूफी हेरिटेज का, जहाँ है खुसरो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है सूफी म्यूजिक को, और इसका रोल जो है इंडिया के प्लूरलिस्टिक कल्चर में इंपॉर्टेंट है। कमेमोरेट करना हजरत अमीर खुसरो का कंट्रीब्यूशन को कमेमोरेट करना, ये फेस्टिवल हाईलाइट करता है इंटीग्रेशन सूफी ट्रेडिशन का इंडिया के डाइवर्स स्पिरिचुअल और कल्चर हेरिटेज में। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया था फेस्टिवल को, ये एम्फेसाइज करते हैं कैसे सूफी म्यूजिक तो शेयर करती है हेरिटेज जो ट्रांसेंड करती है रिलीजियस बाउंड्री को। खुसरो, रूमी और निज़ामुद्दीन औलिया जो है इनके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया गया, कैसे इन्होंने इस्लामिक और हिंदू ट्रेडिशन को इंटरट्वाइन किया। सिमिलरिटीज है सूफी चैंट औपनिषदिक थॉट्स में एम्फेसाइज करते हैं प्रमोट करते हैं स्पिरिचुअल लव को। उसके बाद सल्तनत पीरियड के आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो सल्तनत पीरियड में 13th से 16th सेंचुरी में आर्किटेक्चर अंडरवेंट हुआ सिग्निफिकेंट चेंज।
अराइवल हुआ तर्क का, इंट्रोड्यूस किया इन्होंने न्यू स्टाइल और टेक्निक, यूज़ करते हैं आर्चेस और डोम्स, डिस्टिंक्टिव डेकोरेटिव स्टाइल जो अवॉइड करते हैं ह्यूमन एनिमल फिगर को, इंस्टेड यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिक और फ्लोरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चर इनोवेशन जो है सेट करता है स्टेज लेटर मुगल आर्किटेक्चर के लिए, जो जिसका लास्टिंग इंपैक्ट होता है इंडियन आर्किटेक्चरल हेरिटेज में। की आर्किटेक्चर एलिमेंट जो इंट्रोड्यूस किए गए तर्क के द्वारा, आर्च डोम इंट्रोडक्शन हुआ, वाइड स्प्रेड यूज़ हुआ आर्चेस का। ट्रू आर्चेस एंड डोम जो है रिवोल्यूशनरी चेंज है इंडियन आर्किटेक्चर में, जो ड्यू टू टर्क्स इन्होंने अलाउ किया लार्ज ओपन इंटीरियर विदाउट न्यूमरस कॉलम। आर्चेज जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन में, जबकि डोम जो होते हैं वो ऐड करते हैं स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और एस्थेटिक अपील। प्रायर टू तर्क इंडियन आर्किटेक्चर जो पोस्ट और लिंटेन कंस्ट्रक्शन होता था, लिमिटिंग स्ट्रक्चरल साइज होती थी और स्कोप होता था। यूज़ ऑफ लाइम मोटर जो है कंस्ट्रक्शन के यूज़ के लिए बढ़ गया, जिससे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, क्रिएशन हुआ लार्जर और मोर इंट्रिकेट बिल्डिंग का। डेकोरेटिव एलिमेंट की बात करेंगे तो अवेयरनेस हुआ ह्यूमन एनिमल फिगरिंग का, फोकस किया गया ज्योमेट्रिक पैटर्न, फ्लोरल डिजाइन और कैलीग्राफी में, अलाउ करता है अलाउइंग फॉर ब्यूटीफुल वर्क विदाउट फिगरल रिप्रेजेंटेशन। यूज़ हुआ अरेबिक लैंग्वेज का, ये इंटरवोवन स्टेम है, इंटरवोवन स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स जो है यूज़ किए जाते हैं एक्सटेंसिवली सल्तनत आर्किटेक्चर में। अदर आर्ट फॉर्म कैलीग्राफी जो होते हैं यूज़ की जाती है अडॉर्न करने के लिए आर्किटेक्चरल एलिमेंट को ऑब्जेक्ट विद कुरानिक वर्स। अरेबिक स्क्रिप्ट सर्व करती है बहुत रिलीजियस एक्सप्रेशन के लिए और डेकोरेटिव एलिमेंट के लिए। ये ऑफन इनकॉर्पोरेट करते हैं हिंदू मोटिव जैसे कि बेल, स्वस्तिक और लोटस, शोकेस करते हैं फ्यूजन इस्लामिक और हिंदू ट्रेडिशन का। लीगेसी शेषा सूरी 1540 या 45 प्रोफाउंड लेगेसी है इनकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे, इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, हायरकियल स्ट्रक्चर, प्रोविंस को सरकार बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को परगना, जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया मुगल गवर्नेंस को भी। रेवेन्यू सिस्टम की बात करेंगे तो इंप्लीमेंट किया फेयर लैंड रेवेन्यू, लैंड मेजरमेंट के बेस पे था और फर्टिलिटी के बेस पे था। एलिमिनेट किया इन्होंने इंटरमीडिएट्स को, इंश्योर किया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और कल्टिवेटर के साथ। ये सिस्टम इन्फ्लुएंस की अकबर की रेवेन्यू रिफॉर्म को भी। करेंसी और इकोनॉमी की बात करेंगे, स्टैंडर्डाइज करेंसी थी, सिल्वर रुपया एंड ट्राई मेटेलिक कॉइनेज सिस्टम था। स्टेबलाइज किया इन्होंने ट्रेड और टैक्सेशन को। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करेंगे तो बिल्ड किया इन्होंने, इंप्रूव किया रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया बंगाल से काबुल तक। इस्टेब्लिश किया सराइज, प्रमोट करने के लिए ट्रेड, ट्रैवल और कम्युनिकेशन। जस्टिस और लॉ की बात करेंगे तो इन्होंने इन्फोर्स किया इम्पार्शियल जस्टिस, स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स किया। प्रोवाइड किया स्टाइपेंड पुअर के लिए और अर्निंग और रेपुटेशन फॉर फेयरनेस, इन्होंने अर्न किया रेपुटेशन फॉर फेयरनेस। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इन्होंने किया मेंटेन किया स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज कंट्रोल आर्म्ड आर्मी और कंस्ट्रक्ट किया फोर्ट डिफेंस के लिए और रिड्यूस किया रिलायंस ऑन फ्यूडल लॉट्स। पीजेंट वेलफेयर की बात करेंगे तो इन्होंने प्रोटेक्ट किया पीजेंट को आर्मी एक्सेस से, ठीक है, प्रोवाइड किया रिलीफ ड्यूरिंग फेमाइंस और इंकरेज किया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। डीकेसी की बात करेंगे तो रिफॉर्म जो है उन्होंने फाउंडेशन ले किया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, स्पेशली अंडर द अकबर, और इनके लास्टिंग इंपैक्ट थे इंडियन गवर्नेंस पे और इकोनॉमी में। अब बात करेंगे मुगल आर्किटेक्चर की बात करेंगे, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर जो है फेमस है अपनी ब्यूटी और इंट्रिकेट डिटेल के लिए। ये कंबाइन करता है एलिमेंट पर्शियन, इस्लामिक और इंडियन ट्रेडिशन को, क्रिएट करता है यूनिक स्टाइल। ये आर्किटेक्चर स्टाइल जो है बिगेन हुई 16th सेंचुरी में विद द मुगल एम्पायर और इंट्रोड्यूस किया इसने न्यू बिल्डिंग टेक्निक और डिज़ाइन जो एम्फेसाइज करती है सिमेट्री और एलिगेंस पे। सिमेट्री और बैलेंस है इसमें, प्रोपोर्शनल डिज़ाइन, ठीक है, गार्डन पैलेस और मोजोलियम जो इसमें फीचर करते हैं केयरफुली प्रोपोर्शनल डिज़ाइन है, रिफ्लेक्ट करता है हार्मोनी ऑर्डर, जैसे ताजमहल। चारबाग लेआउट क्वाड्रिलेटरल गार्डन लेआउट है, ठीक है, सिम्बलाइज करता है पैराडाइज को इस्लामिक ट्रेडिशन में। यह हॉलमार्क है मुगल गार्डन का। एलेबोरेट वाटर फीचर है, इंक्लूड करते हैं फाउंटेन, रिफ्लेक्ट करते हैं पूल्स, कैनाल्स, प्रोवाइड करते हैं कूलिंग इफेक्ट, जैसे कि शालीमार गार्डन। यूज़ है मार्बल और रेड सैंडस्टोन का, वाइट मार्बल रेड सैंडस्टोन जो है स्ट्राइकिंग विजुअल कॉन्ट्रास्ट देते हैं मुगल आर्किटेक्चर में। फिर ये डेकोरेटिव इनले वर्क है, जिसे पेत्रा दूरा बोलते हैं, इनलेइंग प्रेशियस स्टोन को इनले करना, इंट्रिकेट कार्विंग एंड कैलीग्राफी। आर्चेस एंड डोम्स, लार्ज बल्बस डोम्स और आर्चेस जो है प्रोमिनेंट है मुगल आर्किटेक्चर में, इनहांस करते हैं स्केल और ग्रैंडर को। बल्बस डबल डोम्स स्टार्ट हुई हुमायूं टूम से, वो रिकरिंग फीचर है मुगल आर्किटेक्चर का। छतरी और झरोखा की बात करेंगे, छतरी जो है और डोम शेप पेविलियन जो है और झरोखा जो है प्रोजेक्ट करती है, झरोखा मतलब प्रोजेक्टिंग बालकनी और डेकोरेटिव फ्लेयर। ये रिफ्लेक्ट करते हैं इंडियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन को, जो इंटीग्रेटेड इनटू स्ट्रक्चर जैसे कि आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी। उसके अलावा ग्रैंड इंट्रेस्ट और गेटवे है, मोनूमेंटल गेटवे है, बुलंद दरवाजा जैसे कि फतेहपुर सिकरी में प्राइम एग्जांपल है। ये डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन टू इम्प्रेस एंड ऑ विद इट्स शेयर साइज एंड ऑर्नेट डिटेलिंग। फेज वाइज आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बाबर के टाइम पे बाबर ने एट्रीब्यूट किया जाता है, इंट्रोडक्शन किया पर्सियन स्टाइल ऑफ गार्डन, जैसे चारबाग का। आराम बाग जो है आगरा में वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल है मुगल गार्डन का। ये सिमेट्रिक लेआउट डिवाइडेड बाय वाटर चैनल। हुमायूं की बात करेंगे, इसने ऑल्दो नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय हिम, आर्किटेक्चरल यूनिकनेस जो है हुमायूं टूम की, ये प्रेसिडेंट सेट करती है फॉर द टूम आर्किटेक्चर जो लेटर इवॉल्व हुए। फर्स्ट मेजर थे जो जिन्होंने यूज़ किया डबल डोम को, रेड सैंडस्टोन को विद वाइट मार्बल इनले और चारबाग लेआउट को। अकबर की बात करेंगे तो एम्पर अकबर ने प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल डेवलप करने में फतेहपुर सिकरी प्लान सिटी।
एम्पर अकबर ने फतेहपुर सिकरी में प्लान फतेहपुर सिकरी में डेवलप रोल इन डेवलपिंग फतेहपुर सिकरी प्लान सिटी। उसके अलावा की स्ट्रक्चर जैसे कि बुलंद दरवाजा हो गया, जामा मस्जिद हो गया, पंचमहल हो गया, फतेहपुर सिकरी में रिफ्लेक्ट करता है अकबर का कल्चर सिंथेसिस। कंबाइन करते हैं हिंदू एलिमेंट जैसे कि ट्रिबेट हो गया कंस्ट्रक्शन में। उसके अलावा छतरी हो गया विद इस्लामिक आर्चेस और डोम्स। अकबर जो है इनिशिएट किया इन्होंने कंस्ट्रक्शन आगरा फोर्ट का यूजिंग रेड सैंडस्टोन। जहांगीर गार्डन आर्किटेक्चर को एम्फेसाइज किया विद शालीमार बाग और निशात बाग कश्मीर में फीचरिंग करते हैं टेरेस्ड लेआउट एंड वाटर फीचर्स। टेरेस्ड लेआउट है, वाटर फीचर है। उसके अलावा टूम ऑफ इत्मादुद्दौला आगरा में, ये मेजर मॉन्यूमेंट है ऑफ इस पीरियड। ये शोकेज करता है पेट्रादूरा इंडे वर्क और एक्सटेंसिव यूज है वाइट मार्बल का। जहांगीर शाहजहाँ ताजमहल आगरा का पिनेकल और मुगल आर्किटेक्चर है, परफेक्ट सिमेट्री है, मार्बल कंस्ट्रक्शन है, इंट्रिकेट इंडे वर्क है। रेड फोर्ट दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, ठीक है, सैंडस्टोन वॉल है, मार्बल पैलेस है, लार्जेस्ट मॉस्क दिल्ली में। औरंगजेब की बात करेंगे तो आर्किटेक्चरल स्टाइल जो एम्फेसाइज किया इन्होंने ऑस्टेरिटी पे, औरंगजेब के आर्किटेक्चरल स्टाइल जो एम्फेसाइज किया इसने ऑस्टेरिटी पे और सिंपलिसिटी पे। ये इन्फ्लुएंस हुआ था इनकी कंजर्वेशन, इसके कंजर्वेशन बिलीफ से। इन्होंने फोकस किया बिल्डिंग करने में रिलीजियस स्ट्रक्चर रादर देन ग्रांड पैलेस। मेन मॉन्यूमेंट जो है उनके पीरियड के ये मोती मस्जिद दिल्ली में, बादशाही मॉस्क लाहौर में और बीबी का मकबरा औरंगाबाद। रीजनल आर्किटेक्चर की बात करेंगे। रीजनल आर्किटेक्चर इंडिया में बंगाल आर्किटेक्चर 1532 से 1352 से 1576 ब्लेंड किया इसने टर्किश एंड लोकल स्टाइल को। यूज हुआ ब्रिक का मोटर का ड्यू टू अबेंडेंट क्ले, ठीक है। की फीचर की बात करेंगे तो स्लोपिंग कर्विलिनियर रूफ है, सिंगल डोम स्ट्रक्चर है जैसे अदीना मॉस्क। टेराकोटा ऑर्नामेंटेशन जो है हॉलमार्क है, ये रिफ्लेक्ट करता है फ्यूजन ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात का आर्किटेक्चर जो है सल्तनत पीरियड का फ्यूज्ड है, इंडो इस्लामिक और मारू गुर्जर स्टाइल का फ्यूजन है। ये इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग, डेकोरेटिव पिलर और जाली कार्व्ड स्क्रीन्स, जाली मतलब कार्ड स्क्रीन जो है फॉर वेंटिलेशन और प्राइवेसी, ये की फीचर है। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जामा मस्जिद और सीदी सैयद मॉस्क यूज़ हुआ था इस टेम्पल का। और जैन टेम्पल जो है और जैना टेम्पल जो है विद मार्बल डिटेलिंग हाईलाइट करते हैं फंक्शनल एस्थेटिक्स। मालवा में बात करेंगे तो ये ग्रांड स्ट्रक्चर जो है ऑन हाई प्लिंथ जैसे कि हौसंग शाह महल यूज़ हुआ था कलर्ड और ग्लेज टाइल्स का। टिमुरिन इन्फ्लुएंस जो है देखा जाता है जामा मस्जिद और जहाज महल में। ये रीजन जो है एबंडेंट यूज़ हुआ है यहाँ सैंडस्टोन का कंस्ट्रक्शन में विद इनोवेशन डिज़ाइन जैसे कि हिंदोला महल, तो इनोवेटिव डिज़ाइन भी इंटीग्रेट की गई है। डेक्कन स्टाइल की बात करेंगे तो डेक्कन स्टाइल जो है इसे हम ग्रैंड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसके इनोवेटिव डोम डिज़ाइन के लिए, जैसे गोल गुंबज एग्जांपल इसका। पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है एविडेंट है स्ट्रक्चर में, जैसे कि महमूद गवान का मदरसा। मिलिट्री आर्किटेक्चर जो है वो फ्लॉरिश हुआ विद द फोर्ट जैसे कि गोलकोंडा और बीजापुर फोर्ट। इंट्रिकेट कार्विंग और ऑनर डिटेलिंग जो है वो देखी जाती है बिल्डिंग में, जैसे कि इब्राहिम रौजा की कंस्ट्रक्शन में। रीजनल आर्किटेक्चर जो वो रिफ्लेक्ट करता है ब्लेंड लोकल ट्रेडिशन का, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का, अडेप्टेशन टू द रिसोर्स, शेप करते हैं इंडिया की कल्चर आर्किटेक्चरल आर्टिस्टिक लेगेसी को। इंपीरियल चोला की बात करेंगे तो इंपीरियल चोला 9 से 13 सेंचुरी सी राइज हुई कावेरी डेल्टा में, स्टैब्लिश किया यूनिफाई पावरफुल एम्पायर। राजेंद्र वन में के रेन में मार्क करता है ये गोल्डन एज है साउथ इंडिया के लिए। ये लेगेसी इनकी लेगेसी जो एक्सटेंड होती है बियॉन्ड पॉलिटिकल माइट। ये रूटेड डीपली यूनिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और अनपेलर्ड कल्चरल कंट्रीब्यूशन जो था उसमें वो इंटरट्वाइंड है। पॉलिटिकल और नेवल सुप्रीमेसी, चोलास जो थे फॉर्मिडेबल मिलिट्री और मैरिटाइम पावर थे। राजा वन जो है उन्होंने कंसोलिडेट किया एम्पायर, कॉन्कर किया चेरा पांड्या और पार्ट ऑफ श्रीलंका। राजेंद्र वन जो थे उन्होंने फर्दर एक्सपेंस किया अपना एम्पायर को, एक्सपेडिशन किया नॉर्थ इंडिया में गंगा तक, सिग्निफिकेंट नेवल एक्सपेडिशन श्री विजय एम्पायर में। यूनिकली चोला जो है डेवलप किया इन्होंने पावरफुल ब्लू वाटर नेवी, स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट था कॉन्क्वेस्ट के लिए और कंट्रोल के लिए ल्यूक्रेटिव इंडियन ओशियन ट्रेड रूट को जो जा रहा था साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में। चोला की लोकल गवर्नेंस सिस्टम की बात करेंगे, विलेज ऑटोनॉमी देते थे। चोला एम्पायर जो था वेल ऑर्गेनाइज था और ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है एग्जिस्ट करता था। ये विलेज को ऑटोनॉमी देते थे। सिस्टम जो एग्जेम्प्लीफाइड है थ्रू असेंबलीज जैसे कि ऊर सभा। ऊर जो होती थी ये जनरल असेंबली होती थी कॉमन विलेज की, ये बनी होती थी टैक्स पेइंग लैंड ओनर से। ये हैंडल करते थे बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन को। सभा जो होती थी मोर स्ट्रक्चर्ड असेंबली होती थी ब्राह्मण देव विलेज की, ये ब्राह्मण लोग से बनी हुई होती थी। एक्सटेंसिव पावर होती थी इनके पास और सिस्टम ऑफ कमिटी मैनेज करने के लिए विलेज अफेयर्स को मैनेज कर लिया। उत्तर में इंस्क्रिप्शन जो है डिटेल देती है सभा फंक्शन की, शो करती है गवर्नेंस थ्रू कमिटीज़ जैसे कि वरियम और इलेक्शन मेथड थी जैसे कुदवलई, जहाँ कमिटी मेंबर जो सिलेक्ट किया जाते थे लॉटरी सिस्टम के बेस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे जैसे कि एज हो गया, प्रॉपर्टी ऑनरशिप हो गया, नॉलेज हो गया, वैदिक टेस्टी। उसके अलावा स्ट्रिक्ट रूल्स है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ये सिस्टम जो रिफ्लेक्ट करती है चोला के इनोवेटिव अप्रोच लोकल गवर्नेंस में। चोला की लेगेसी की बात करेंगे तो गोल्डन एज आर्ट एंड कल्चर का। चोला जो है मोस्ट इंड्यूरिंग
कंट्रीब्यूशन उनका है, उनका मोस्ट इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सटेंसिव पेट्रोनेज जो उन्होंने दिया आर्ट को, उन्होंने फील किया इंपीरियल वेल्थ को और स्टेबिलिटी को। मोनूमेंटल टेम्पल आर्किटेक्चर, चोला एम्पायर, चोला जो टेम्पल है एग्जाम्प्लीफाई करते हैं जेनिथ ऑफ द एग्जिस्टिंग द्रविडियन स्टाइल। ये स्ट्रक्चर जो है सेंट्रल दिस स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन सर्व करते थे, ये इंस्टीट्यूशन जो वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थे, सर्व करते थे लैंड ओनर के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, बैंक के लिए, और सेंटर थे एजुकेशन का, परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, और मेरली अ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं थे। तो मतलब टेम्पल का बहुत सारे फंक्शन थे। बृहदेश्वर टेम्पल जो है थंजावुर में बिल्ड किया गया राजा जनक वन के द्वारा, वो स्टैंड करता है एज अ मास्टरपीस। इसका मैसिव हॉलो विमान और इंट्रिकेट स्कल्पचर जो सिंबलाइज करता है इंपीरियल पावर को, पार्टी को। जेनिथ ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर, चोला पीरियड जो है इससे वर्ल्ड रेनाउंड है अपनी एक्सक्यूजिट ब्रॉन्ज स्कल्पचर स्कल्पटिंग के लिए, जो क्राफ्ट किया गया यूजिंग द परफेक्ट लॉस्ट वेस्ट टेक्निक्स, सिरे पर्दी जिसे कहते हैं। ये फाइनली डिटेल आइकन जो है डिजाइन किया गया टेम्पल प्रोसेशन के लिए, कल्मिनेटेड इन द आइकॉनिक शिव नटराज इमेज, अ मास्टरपीस जो इंबॉडी करते हैं कॉस्मिक फंक्शन को थ्रू डायनेमिक सिंबोलिज्म। लॉस्ट वेस्ट टेक्निक इसे सिरे पर्दी टेक्निक कहते हैं। ये डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो का है, वहाँ भी ये लॉस्ट वेस्ट टेक्निक का यूज़ हुआ है। यहाँ पहले वैक्स की एक वैक्स का फिगर बनाते, फिर उसके ऊपर जो मिट्टी के मोल्ड करते और थोड़ा सा एक होल रखते, उसको हीट करते तो मिट्टी जो गर्म होकर जम जाती है और जो वैक्स का मटेरियल है वो आउट बाहर आ जाता है, और फिर वैक्स की जो हॉलो स्पेस क्रिएट हुई उस पर जो है उसको ब्रॉन्ज को इंटर कर देते हैं। तो इसे लॉस्ट वेस्ट टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो नटराज स्टेचू जो रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है चोला डायनेस्टी का 9 से 11 सेंचुरी में। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इसका कल्चर और रिलीजियस सिंबोलिज्म में ऑफ शिवा वर्शिप। कंस्ट्रक्शन मेथड लॉस्ट वेस्ट टेक्निक का यूज हुआ है। मटेरियल यूज हुआ है 5 मेटल यूज हुआ है, 5 मेटल कॉपर सिल्वर गोल्ड टीन और लीड। सॉलिड है कंपेयर टू हॉलो मेटल स्टेचू जो नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं, ये सॉलिड है, अंदर से खोखला नहीं है। मतलब ये आर्टिस्टिक डिटेल और सिंबोलिज्म की बात करें तो कॉस्मिक सर्कल ऑफ फायर, शिवा डिपिक्ट करते डांस कर रही है विद इन कॉस्मिक सर्कल ऑफ फायर। ये सिंबलाइज करता है साइकिल ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स में। ये सर्कल इनकम्पास करता है मास टाइम और स्पेस जो रिफ्लेक्ट करता है इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। पोजीशन जेस्चर की बात करें नटराज आइकन जो है डिपिक्ट करते हैं कॉस्मिक डांस जो एम्बॉडी करते हैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन को। इनका अपर राइट हैंड जो है होल्ड करता है डमरू जिसका मतलब है क्रिएशन, अपर लेफ्ट हैंड जो है वो होल्ड करता है अग्नि जिसका मतलब है डिस्ट्रक्शन। लोअर राइट हैंड जो है वो अभय मुद्रा फॉर्म में है, ऑफर करते हैं प्रोटेक्शन, जबकि लोअर लेफ्ट हैंड जो है वो रेस्ड है, हैंड करता है हैंड लेफ्ट हैंड जो है पॉइंट करता है टू हिज रेस्ड लेफ्ट फुट, उनका लेफ्ट जो है उठा हुआ है उसके साइड वो पॉइंट करता है, ये सिम्बलाइज करता है स्पिरिचुअल ग्रेस को। इनका राइट फुट जो है वो क्रश करता है अपस्मरा जिसका मतलब होता है डेमन ऑफ इग्नोरेंस। शिवाज सीरियन एक्सप्रेशन अमिस्ट हिज फ्लोइंग योगी हेयर, ये रिफ्लेक्ट करता है डिवाइन काम अमिस्ट कॉस्मिक एक्टिविटी। चोला ब्रॉन्ज इनकी सिग्निफिकेंस, चोला ब्रॉन्ज जो है पिनेकल है इंडियन आर्ट का, शोकेस करता है परफेक्ट शोकेसिंग द परफेक्टेड लॉस्ट वेस्ट टेक्निक और यूज ऑफ द पंचोला alloy फॉर इंट्रिकेट लाइफ लाइक स्कल्पटिंग और स्कल्पचर्स। ये ब्रॉन्ज जैसे कि शिव नटराज की आइकॉनिक ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ये डीपली इंटीग्रेट की हुई है रिलीजियस रिचुअल्स में और टेम्पल वर्शिप में। इन्फ्लुएंस जो है भक्ति मूवमेंट से भी इन्फ्लुएंस हुई है। चोला लूरन ने पेट्रोनाइज किया है इस आर्ट को। ये सिंबल ऑफ पावर है और कल्चर सोफिस्टिकेशन है, बूस्ट करता है स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप को। एस्थेटिक और टेक्निकल इनोवेशन जो है चोला ब्रॉन्ज का वो सेट करता है न्यू स्टैंडर्ड, इन्फ्लुएंस करता है इंडियन डायनेस्टी लेटर इंडियन डायनेस्टी को, साउथ ईस्ट एशिया को भी। ये ब्रॉन्ज जो है अभी भी रिवियर किया जाता है ग्लोबली, सेलिब्रेट किया जाता है फॉर देयर टाइमलेस रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। पेट्रोनेज ऑफ तमिल लिटरेचर, चोला कोर्ट ने फोस्टर किया फ्लॉरिशिंग ऑफ तमिल लिटरेचर। इन्होंने पेट्रोनाइज किया कंपाइलेशन ऑफ कैनोनिकल शैवाइट्स, तिरुमराई और वैष्णवाइट, नलैयार दिव्य प्रबंधम टेक्स्ट प्रिजर्व किया रिच डिवोशनल पोएट्री को। ये एरा जो है उसने प्रोड्यूस किया ग्रेट एपिक वर्क नोटेबली कमन रामावतारम। ये बिलोंग करता है बिलव्ड तमिल रिटेलिंग है ऑफ रामायण जो दैट बिकम क्लासिक।